भावनाम लक्षयति, क्या भावना का लक्षण? पदकृति। तो याच्यात छाई नाही. काय कमाल आहे. अनुभवजन्य स्मृतिर हेतुर भावना. ये लक्षण हुआ. अनुभव से जन्य एक और स्मृति का हेतु. कौन? भावना. भावना बीच में होता है. भावना से क्या होता है? स्मृति हेतु होता है. इसलिए स्मृति हेतु. कौन? भावना. वो अनुभव से जन्य होता है. भावना तो दूसरा होता है अनुभवजन्य. अनुभव से उत्पन्न होने वाली, हाँ, और स्मृति का हेतु. स्मृति का हेतु मतलब कारण. कौन? भावना. उसको ये ऐसा लिखेंगे. अनुभवजन्यत्वे सति भावनात्मक. वो कार्य का पाठ करते का नाही करते. नुसती मान हलवून थोडंच म्हणून दाखवावं लागते. निदान 33 तरी दाखवा. 72 आहे. 33 तरी म्हणून दाखवा ना. मग आपण सुरू करू. मग पुढे पुढे येते 33 होईपर्यंत पुढचे 33 करा. अनुभवजन्यत्वे सती स्मृति हेतुत्व भावनात्व, ये लक्षण है भावना का लक्षण. अब ये प्रथम दल है ना. ये क्या प्रथम दल, ये क्या है द्वितीय दल.
स्मृति का हेतु ऐसा कहे तो भावना में लक्षण चला जाता है, मगर स्मृति का कारण तो क्या है? आत्मा भी है ना। आत्मा में होगा ना, तो अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति होगी, इसलिए क्या क्या अतः अनुभवजन्य। आत्मा तो अनुभवजन्य नहीं है ना। इति प्रथम दलम। तो इसमें ही चला जाएगा, ये कहने से इसमें नहीं चला जाएगा। ये चिन्हों का अर्थ है, ये दोनों चिन्ह आ गया तो अतिव्याप्ति हो गया, और ये कर दिया तो लक्षण में चला जाएगा, लक्ष्य में चला जाएगा, अलक्ष्य में नहीं चला जाएगा। हो गया। आप आत्मादि वारणाए प्रथम दलम। आत्मा आदि काल आदि भी कारण होते हैं ना, अभी अनुभव ध्वंस वारणाए द्वितीय दलम। आप अनुभवजन्य भावना इतना ही लक्षण करेंगे, तो भावना में तो लक्षण चला जाएगा ना, अनुभव से जन्य है ना। मगर भावना ध्वंस, अनुभव ध्वंस, भावना ध्वंस नहीं। हे बदलून टाक ना भाऊ। अनुभव प्रध्वंसा भाव, वो भी अनुभव से जन्य है ना। अतिव्याप्ति क्या होगी? होगी ना। इसलिए क्या दिया? अतः स्मृति हेतु क्या? अनुभव ध्वंस स्मृति का हेतु नहीं है ना, है ना। इति द्वितीय दलम। हो गया। ये हो गया। किसके बारे में हो गया? भावना के बारे में हो गया। पदकृति में भावनाया किम लक्षणम? अनुभवजन्य स्मृति हेतु भावना, ये लक्षण है ना। तो अनुभवजन्य स्मृति हेतु, इसमें एक और दो अंश है ना। पहला क्या? अनुभवजन्य कौन? भावना। स्मृति हेतु भावना है। कैसे? वो दिखा दिया आकृति से। अनुभव से जन्य कौन होता है? भावना होती, और भावना स्मृति, भावना से स्मृति होती है, स्मृति का हेतु भावना हो। तो दोनों इसमें आ गए, स्मृति हेतुत्व भावना में आया, अनुभव जन्य भी कौन आ गए? भावना। ठीक है।
अनुभव जन्यत्व सती स्मृति हेतुत्व भावना तत्व, ये लक्षण पूर्ण हो गया। अब पदकृति उसके कह रहे, स्मृति हेतु दूसरा और ये पहला, भावना करेंगे तो भावना में चला जाएगा। मगर स्मृति का कारण तो आत्मा, आत्मा में ही स्मृति होगी ना। ज्ञान जो है वो आत्मा में ही होगा ना। तो आत्मा भी क्या है, कारण है, अतिव्याप्ति। इसलिए अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य भी होनी चाहिए। आत्मा जन्य नहीं है ना, नित्य है ना, वो किसी से जन्य नहीं, तो लक्षण उसमें नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। अब अनुभव जन्य भावना ऐसा करे तो भावना में चला जाएगा। मगर अनुभव से जन्य, अनुभव का ध्वंस, अनुभव का नाश भी है, प्रध्वंस भी है। इसलिए अनुभव ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी, होगी अतिव्याप्ति। इसलिए क्या करना, स्मृति हेतु कहेंगे। स्मृति का हेतु तो अनुभव ध्वंस नहीं है ना, है ना। इसलिए क्या हो गया, लक्षण चला जाएगा। ये हो गया पूरा, भावना के बारे में हो गया। भावना कहे रहेगी, भावना कहाँ रहेगी। आत्म मात्र वृत्ति, वृत्ति, भावना कहाँ रहेगी, आत्म मात्र वृत्ति हो गया। अब इसको पोषना पड़ेगा। अब स्थिति स्थापक का लक्षण करेंगे, पदकृति करेंगे। स्थिति स्थापक एक गुण है, पदकृति क्या किया, स्थिति स्थापकम आह, क्या स्थिति स्थापक एक गुण को बता रहे। क्या, अन्यथा कृतस्य, क्या है अन्यथा, मतलब जिसको आकार है उससे बढ़ा दिया। अन्यथा कृतस्य, स्प्रिंग, ये देखो इतनी है ना, स्प्रिंग खींच ली, है ना, तो अन्यथा कृत होगी ना। अब छोड़ दी तो फिर उसी जगह आ गई, है ना। ये शाखाएं, और तुम जाके यहां क्या किया, लटक गए तो नीचे आ गई ना, है ना। अब लटक गए तब तक वो वहां तक रहेगी, और लटकना छोड़ दिया तो फिर वापस आ गई। स्थिति स्थापक है। बांस की चटई है ना, वो ऐसे गोल गोल करके करेंगे। अगर तुमने डोरी से बांधी नहीं, ऐसी ही रख दी, तो फिर वापस ऐसी ही हो जाएगी, सपाट हो जाएगी, है ना। उसको क्या कहते हैं, स्थिति स्थापक। रबड़ है, रबड़ है ना, है ना, रबड़ को तान दिया, है ना, लंबा हो गया ना, अब छोड़ दिया, वैसा का वैसा। अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्थापादकः,
अन्यथा अन्यथा कृतस्य पुनस्तदवस्था आपादक कौन स्थितिस्थापक गुण। अन्यथा कृतस्य पुनः तदवस्था आपादक स्थितिस्थापक। कहाँ रहेगा? कटादि पृथ्वी वैसे। कटादि मतलब कट मतलब क्या? कटाई है ना। फिर स्प्रिंग, रबर, ये वस्तु हो जाएंगे। शाखा, वृक्ष शाखा है ना। कटादि वृत्ति कटादि में रहेगा। स्थिति स्थापक कहाँ रहेगा? कटादि वृत्ति। वृत्ति मतलब रहेगा। हो गया। तो कहाँ है? पदकृति में देखो, पृथ्वी मात्र समवेत है ना। क्या कहा? समवेत का समवेतत्वे सती क्या? पृथ्वी मात्र समवेत लक्षणम। पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्त जातिमत्व। व्याप्य स्थितिस्थापकत्व। वहां समवेतत्व सती है क्या तुम्हारे पुस्तक में? पृथ्वी मात्र समवेतत्व सती ऐसा है क्या? संस्कार संस्कार संस्कारत्व। यहाँ पृथ्वी मात्र समवेतत्व सती ऐसा है क्या? पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्त जातिमत्व स्थितिस्थापकत्व। ये स्थितिस्थापक है ना। उसमें जो जाति रहेगी वो क्या रहेगी? बराबर है। स्थितिस्थापक क्या है? संस्कार है। क्या है ना। संस्कार में जाति रहेगी, वो कौन से रहेगी? संस्कारत्व।
ये व्यापक है। ये व्याप्यम। ये संस्कारत्व व्याप्य जाति है। कहाँ रहेगा? पृथ्वी में ही रहेगा ना। स्थिति स्थापक कहाँ रहेगा? केवल पृथ्वी में रहेगा ना। है ना। तो स्थिति स्थापक में आया ना, ये ध्यान में आया। उसमें रहेगी संस्कारत्व। संस्कारत्व की व्याप्ति जाति कौन? स्थिति स्थापकत्व। मान रहेगा ये स्थिति स्थापक, वो पृथ्वी मात्र वृत्ति रहेगा। स्थिति स्थापक में क्या आ जाएगा? एक वृत्ति और दोन व्याप्य जातिमान। कौन? स्थिति स्थापक। स्थिति स्थापक वो पुराने काल से चल रहा है ना, है ना, अभी थोड़ा है। तो स्थिति स्थापक पृथ्वी मात्र वृत्ति संस्कारत्व व्याप्य जातिमान कौन? स्थिति स्थापक, है ना। इसमें ये प्रथम दल है। पृथ्वी मात्र समवेत। समवेत मतलब समवाय संबंध से। ये देखो समवाय। ये समवेत रहेगा ना। पृथ्वी मात्र समवेत और संस्कार मात्र व्याप्य जातिमत जातिमान। बात ध्यान में आई। पहला दल कौन सा है? मात्र समवेत। दूसरा क्या है? संस्कार तो व्याप्य जातिमान। बराबर है ना। अब पदकृति करेंगे ना, क्या कहेंगे? ये हो गया। अब देखो, ये समझ गए ना। पदकृति क्या? स्थिति स्थापकम आह, अन्यथा कृतस्य पुनः तद अवस्थापादक स्थिति स्थापक गुण, है ना। कटादि मतलब कट, चटाई, स्प्रिंग, रबर, शाखा, यह आदि से लेना। कटादि वृत्ति, कटादि समवेत, कटादिषु समवाय संबंधेन तिष्ठति, है ना। लक्षणम पृथ्वी मात्र समवेत संस्कारत्व व्याप्य जातिमत्व स्थिति स्थापकत्व, है ना। ये संस्कार है, उसमें जाति कौन सी रहेगी? संस्कारत्व, है ना। संस्कार किसमें रहेगा? स्थिति स्थापक का। ये संस्कार है। संस्कार त्रिविधा, है ना। वेगो भावना, है ना। तो इसमें स्थिति स्थापक का जाति स्थिति स्थापकत्व, ये संस्कारत्व व्याप्य कौन है?
स्थिति स्थापक, जातिमान पहला क्या होगा, और ये पृथ्वी मात्र समवेत, तो इसमें एक लक्षण स्थिति स्थापक कैसा रहेगा, समवेत, ये एक रहेगा, है ना। और दोनों क्या रहेगा, संस्कार व्याप्य जाति मान, मैं आपको दावे से कहता हूं, कहीं भी आप उत्तर भारत में जाओ, जहां तर्क संग्रह कहीं पढ़ाते होंगे, आप देख लीजिए, कोई बोर्ड पर इस तरह पढ़ा था नहीं, कोई नहीं। यह हमारी आदत है, यह प्रेम है, समझना चाहिए। संस्कार मात्र पृथ्वी मात्र समवेत एक, और संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, ये दो उसके दल है। कौन रहेगा, स्थिति स्थापक, ये रहेगा। हो गया, अब इसको पहुंच देना पड़ेगा। के तो आप आज इससे छुटकारा होगा, कल पूरा करेंगे। हो गया। अब देखो भाई, अब पदकृति कर रहे हैं, पृथ्वी मातर समयुक्त संस्कारत्व व्याप्य जाति मत्वम स्थिति स्थापकत्व गंधत्वम आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणा, है ना। गंधे अतिव्याप्ति वारणाएं संस्कारत्व व्याप्य जाति मतलब, है ना। है ना। और वो किसमें रहेगा, पृथ्वी में रहेगा ना। स्थिति स्थापकत्व, उस पृथ्वी में रहेगा पृथ्वीत्व, पृथ्वी में रहेगा गंध, गंध भी पृथ्वी मात्र वृत्ति है ना, क्या है, पृथ्वी में ही रहेगा ना। उसमें क्या रहेगा, गंधत्व रहेगा ना, क्या रहेगा, तो पृथ्वी मात्र वृत्ति ली है ना।
कह रहे पृथ्वी माता गंधत्व आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारण संस्कारत्व व्याप्य, है ना। जाति मान ये देखो, ये गंधत्व जाति है, जाति है, ये भी जाति है। गंधत्व किस में रहेगा? गंध में रहेगा। और स्थिति स्थापकत्व किस में रहेगा? स्थिति स्थापक में रहेगा। ये दोनों गुण हैं, और ये दोनों भी क्या है? समवाय। और ये भी क्या है? समवाय संबंध से रहेगा ना, है ना। समवेत व्याप्य जातिमान, कहेंगे तो किस में चला जाएगा लक्षण? स्थिति स्थापक में। फिर गंध में भी चला जाएगा ना, है ना। तो फिर क्या हो गया? अतिव्याप्ति हो गई ना। है ना। तो इसके लिए अतिव्याप्ति होगी क्या? पृथ्वी मात्र समवेत व्याप्य जातिमान कहेंगे तो गंध में अतिव्याप्ति होगी। किसको? गंधत्व को लेकर। गंधत्व व्याप्य जाति है ना, गुणत्व व्याप्य जाति ओ गंधत्व है ना। है ना। तो फिर इसके लिए क्या कहा? अतः संस्कारत्व व्याप्य जाति इति। क्या कहा? व्याप्य जाति, इतना कहा। जातिमान कहें ना, व्याप्य जातिमान नहीं, इसको काट डालो। क्या? जातिमान कहेंगे तो स्थिति स्थापक होगा गंध, है ना। अतः संस्कारत्व व्याप्य जाति, ऐसा कहा। संस्कारत्व की व्याप्य जाति होनी चाहिए। क्या? केवल जाति होना नहीं, संस्कारत्व व्याप्य। गंधत्व संस्कारत्व की व्याप्य जाति थोड़ी है, गुणत्व के व्याप्य जाति है ना। हो गया, एक बात हो गया, पहला हो गया गंधत्व आदाय गंधे अतिव्याप्ति वारणाय संस्कारत्व व्याप्य।
अब भावनात्वम आदाय भावना वाराय पृथ्वी समवेत। अब एक बात होगी, एक हो गया, दोनों में संस्कारत्व व्याप्य, क्या व्याप्य जातिमान स्थिति स्थापक, कहा तो स्थिति स्थापक में चला जाएगा, है ना। गुण में चला जाएगा, मगर संस्कारत्व का व्याप्य जातिमान भावनात्व है ना, भावना में भी चला जाएगा ना। क्या इतना ही संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, तो स्थिति स्थापक तो क्या होगा, भावना में भी चला जाएगा। किसको, भावनात्व लेकर, है ना। ये संस्कारत्व है ना। संस्कारत्व के व्याप्य जाति तीन हैं, वेगत्व है, भावनात्वम और स्थिति स्थापकत्वम। ये व्याप्य जाति है ना, ये कौन है, जाति है ना। जातिमान कौन रहेगा, स्थिति स्थापक। और कौन रहेगा, भावना और वेग रहेगा। तो इसमें चला गया ना लक्षण, क्या अतिव्याप्ति, भावना वेग में चला जाएगा ना, है ना। तो संस्कारत्व व्याप्य जातिमान, संस्कारत्व के व्याप्य जाति वेगत्व, भावनात्व, स्थिति स्थापकत्व। स्थिति स्थापक किसमें रहेगा, स्थिति स्थापक में भावनात्व भावना में रहेगा, तो इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा ना। इसलिए क्या, पृथ्वी मात्र समवेत, क्या, हाँ, तो पृथ्वी भावना कहाँ रहेगी, आत्मा में रहेगी ना। और ये स्थिति स्थापक है पृथ्वी मात्र, है ना। तो अतः इति धनम, क्या क्योंकि भावना कहाँ, भावना कहाँ रहेगी, आत्मा में, है ना। स्थिति स्थापक कहाँ रहेगा, पृथ्वी में ही रहेगा, है ना। और वे कहाँ हो गया, पृथ्वी जल तेज वायु और मन, अब ना ये चार में लिखा है, क्या, पृथ्वी जल तेज वायु मनोवृत्ति, है ना। वो मन में रहेगा,
है ना, वो केवल पृथ्वी मात्र वृत्ति रहेगा नहीं। पृथ्वी मात्र वृत्ति कौन है? यही है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये समझ में आया क्या? समझ में आया नहीं आया? केवल पृथ्वी मात्र तो स्थिति स्थापक रहेगा ना, और विवेक तो पृथ्वी में भी रहेगा, जल तेज वायु और मन 5 में रहेगा, तो पृथ्वी मात्र वृत्ति नहीं ना, मात्र केवल अकेले पृथ्वी में रहेगा तो स्थिति स्थापक रहेगा, है ना। हो गया। तो देखो, संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन? स्थिति स्थापकत्व। जाति कौन है? गंधत्व। तो गंधत्व किसमें रहेगा? गंध। स्थिति स्थापकत्व स्थिति स्थापक, स्थिति स्थापक में पृथ्वी रहेगा, गंध के पृथ्वी में रहेगा। पृथ्वी मात्र वृत्ति दोनों है। कौन है? कौन? स्थिति स्थापक भी है, गंध भी। गंध दूसरे में नहीं रहता है, मैं भी दूसरे में नहीं रहता हूं। कौन कहेगा? गंध। और स्थिति स्थापक बोलेगा मैं पृथ्वी मात्र रहता हूं, तो वो बोलेगा मैं भी रहता हूं, तो मुझे भी होना चाहिए, मेरा भी लक्षण करो। बोले नहीं, तू क्या हो? संस्कारत्व व्याप्य जाति है क्या? स्थिति स्थापक में रहिए। ये संस्कारत्व व्याप्य गंधत्व है क्या? नहीं है। नहीं है तो चला गया, यही चला जाएगा, है ना। इसलिए क्या? संस्कारत्व व्याप्य जाति, ये जाति है। हाँ ना, ये दोनों पृथ्वी में रहते ना, है ना। इसलिए गंध में अतिव्याप्ति। इसलिए क्या देंगे? संस्कारत्व व्याप्य जाति। ये संस्कारत्व व्याप्य जाति नहीं है। संस्कार, ये संस्कारत्व क्या है? व्याप्य जाति स्थिति स्थापकत्व है। संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन है? संस्कारत्व व्याप्य गंधत्व नहीं है। नहीं है, समझ में है। इसलिए पृथ्वी मात्र समन्वित कहे जातिमान, तो स्थिति स्थापक में चला जाएगा। गंध में भी अतिव्याप्ति हो, क्योंकि गंधत्व जाति है ना। जातिमान कौन रहेगा? गंध रहेगा, अतिव्याप्ति होगी। मगर वो अतिव्याप्ति को टालेंगे कैसे? संस्कारत्व व्याप्य जाति, गंधत्व जाति है, स्थिति स्थापकत्व जाति है। दो जाति में स्थिति स्थापकत्व संस्कारत्व की व्याप्य जाति है, मगर गुणत्व ये स्थिति संस्कारत्व की व्याप्य जाति नहीं है, ये गुणत्व व्याप्य जाति है ना। हो गया। अब दूसरा संस्कारत्व व्याप्य जातिमान स्थिति स्थापक कहेंगे, तो स्थिति स्थापक में चला जाएगा। भावना में भी क्या संस्कारत्व रहेगा? अतिव्याप्ति, है ना। तो क्या हो गया? अतिव्याप्ति। कैसी अतिव्याप्ति होती है? ये इधर दिया, संस्कारत्व जाति है, उसका व्याप्य जाति वेगत्व भी है, भावनात्व है, स्थिति स्थापकत्व है। यह संस्कारत्व व्याप्य जाति है, ये जात यह है ना। तो उसमें वेगत्व किसमें रहेगा? वेग। भावनात्म में क्या रहेगा? भावना। स्थिति स्थापकत्व किसमें रहेगा? स्थिति स्थापक में। तो स्थिति स्थापकत्व कैसा? पृथ्वी। स्थिति स्थापक कैसा? पृथ्वी मात्र वृत्ति। वेग कैसा? 4 में 5 में, है ना। पृथ्वी मात्र वृत्ति कहे तो फिर क्या हो गया? स्थिति स्थापक में लक्षण चला। अतः पृथ्वी मात्र समवेत इति दलम। हो गया। यहां तक काम हो गया। अब कल समाप्ति करेंगे, प्रयत्न करेंगे। ये आया ना, संस्कारत्व की व्याप्य जाति स्थिति स्थापकत्व है। स्थिति स्थापकत्व वाला कौन है? स्थिति स्थापक है। वो स्थिति स्थापक पृथ्वी में रहेगा, है ना। गंधत्व भी जाति है, वो गंध में रहेगी और गंध पृथ्वी में रहेगा, है ना। तो इतना अगर पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान कहे तो स्थिति स्थापक में चला जाएगा और गंध में चला जाएगा, अतिव्याप्ति। इसलिए क्या कहा?
संस्कारत्व व्याप्य जाति, संस्कारत्व व्याप्य जाति स्थिति स्थापकत्व है ना। गुणत्व जो जाति है वो तो संस्कारत्व व्याप्य जाति नहीं है, वो गुणत्व व्याप्य जाति है। कौन? गंधत्व जाति है, वो गुणत्व की व्याप्य जाति है, संस्कारत्व की व्याप्य जाति नहीं है ना। गंध में संस्कार नहीं रहता है, जैसा विवेक भावना और स्थिति स्थापक में संस्कार रहता है, इसलिए वेगत्व संस्कारत्व व्याप्य जाती है, गंधत्व संस्कार भावनात्व संस्कारत्व व्याप्य जाती है, स्थिति स्थापकत्व संस्कारत्व व्याप्य जाती है। इसी तरह गंध में संस्कार नहीं रहता है, इसलिए संस्कारत्व व्याप्य जाति गंधत्व नहीं हो, है ना। इसलिए पृथ्वी, मगर पृथ्वी मात्र समवेत कौन रहेगा? गंध रहेगा, और स्थिति स्थापक भी रहेगा। पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान लिखे तो फिर क्या हो गया? पृथ्वी मात्र समवेत जातिमान कहेंगे तो स्थिति स्थापक गंध में चले जाएगा। इसलिए वो अतिव्याप्ति न होने के लिए कौन सा दल लेंगे? अतः संस्कारत्व व्याप्त जाति ही, ऐसा देंगे। बराबर है ना। अब पहला दल क्यों देंगे? संस्कारत्व व्याप्य जातिमान स्थिति स्थापक कहेंगे तो स्थिति स्थापक में लक्षण चला जाएगा, मगर भावना में भी लक्षण चला जाएगा। बता दिया संस्कारत्व है ना, उसकी व्याप्य जाति वेगत्व है, संस्कारत्व की व्याप्य जाति भावनात्व भी है, संस्कारत्व व्याप्य जाति कौन है? स्थिति स्थापकत्व भी है। और ये सब क्या है? ये संस्कारत्व व्याप्य जाति, तीनों जाति, तीन जाति संस्कारत्व व्याप्य जाति है ना। और 24 जाति क्या रहेगी? गुणत्व की व्याप्य जाति रहेगी, उसमें गंधत्व एक आ जाएगा। बराबर है। तो संस्कारत्व व्याप्त वेगत्व जातिमान वेग रहेगा, है ना। संस्कारत्व व्याप्त भावनात्व जातिमान भावना रहेगी, संस्कारत्व व्याप्त स्थिति स्थापकत्व जातिमान स्थिति स्थापक रहेगा, तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। अतिव्याप्ति का वारण के लिए क्या कहा? पृथ्वी मात्र समवेत, ये कहा। तो अब स्थिति स्थापक को लेंगे तो वो बोलेगा हम तो पृथ्वी में रहेगा, दूसरे किसी में नहीं, है ना। वेद को पूछा तू किस में रहता? मैं तो भाई बड़ा हूं, मैं तो पृथ्वी में, जल में, तेज में, वायु में और मन में, 5 में रहता हूं। चल हट जा बाप, दूर हट जा। पृथ्वी मात्र रहता है क्या? नहीं नहीं, दूसरे को भी इकट्ठा किया ना, चल भाग जा, है ना। तो ये पृथ्वी मात्र समवेत, ये दल देने से क्या हो जाएगा? वेग भी चला जाएगा। और भावना तो आत्मा में रहता है, पृथ्वी मात्र रहता ही नहीं, तो भावना भी हट गया और एक में ही लक्षण चला जाएगा। किसमें? स्थिति स्थापक में लक्षण। बराबर है। ये सब लिख के दे दिया। अब थोड़ा सा पूछ रह गया है, उसको कर देंगे। हमारे साथ वाले ना ऊपर चले गए, हमारे साथी थे, मित्र थे, एक संगठना में काम करते थे, सब चले गए। तो इतनी उम्र में कौन पढ़ाता है? बोलो ना। सब रिटायर होते हैं, भजन को लग जाते हैं, अच्छे जो हो गए वो। हम तो पढ़ा रहे हैं अभी तक। कौन? वो हमारे साथ देखे कैसे कुछ नहीं पढ़ाते, बिगड़ा दीदी किसको रखते नहीं, कुछ नहीं, मठ में है, खाते पीते रहते बस। देखा ना तू, हम एक साथ पढ़े हैं एक गुरुजी के पास। हमको तो पहले से ही आदत थी पढ़ते पढ़ाने की। भाई मौका हमेशा आपको मौका किसने दिया ना, वो पकड़ लेना चाहिए। संधि दी, मौका दिया, अवसर दिया आपको कि भाई स्वामी जी तुम ये करेंगे क्या? ना 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 ना, हमको नहीं बनेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ मैं करूंगा, आपका विश्वास है मेरे ऊपर,
तो मैं करूंगा। एक जगह हम जिस गुरुजी के पास पढ़ रहे थे, उनके पास किसी व्यक्ति ने आया और हमको, स्वामी जी हमको लघु पढ़नी है। तो कौन पढ़ाएगा भाई? गोष्ठी होगी सब लोगों की ऐसी, जैसे आप 4 5 6 7 8 लोग हैं, ऐसी गोष्ठी होगी। गुरुजी ने पूछा सबको, पहले जो पहले तेज तर्रार थे उनको पूछा, तुम पढ़ेंगे? नहीं, मुझे हमको कंठ करना होता है, नहीं हमसे नहीं बनेगा, हमसे। दूसरे को तू पूछेगा, नहीं हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा, हमारी तैयारी नहीं है। चौथे को पूछा, तू पूछेगा? नहीं हमसे नहीं बनेगा। पांचवे को पूछा, तू पूछेगा? नहीं। अंत में मैं रह गया, तो हमको पूछ लिया कि स्वामी जी आप पढ़ाएंगे, ये इसको पढ़ाएंगे क्या? मैं बोला अगर आपका विश्वास है तो मैं पढ़ाऊंगा, जरूर पढ़ाऊंगा, तैयारी करके पढ़ाऊंगा। उससे मैं पढ़ाने लग गया, तो फिर अब पढ़ाते ही रह गया। तो बात यह है, हर एक के पास ये मौका है ना, टक टक करता है, मैं आऊं, मुझे स्वीकार करेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। उसको अगर तुमने दरवाजा खोल करके आओ बैठो, सत्कार है तुम्हारा, अगर कहेंगे अवसर को, तो फिर तुम्हारा काम बन जाता है। उस समय उसको दरवाजा ही खोलेंगे, नहीं भैया हमको डर लगता है, तुम कौन हो मुझे मालूम नहीं, करेंगे, तो फिर अवसर चला गया। अब अंतिम में करेंगे, क्या कह रहे हैं? स्थिति स्थापक रूप अन्यत्वम आदाय रूप वारणाय जाति थी, है ना? ये दोनों होंगे, ये दोनों को लेकर स्थिति स्थापक रूप अन्यतरत्व, क्या अन्यतरत्व ना? हाँ। अन्यतर मतलब दोनों में से, क्या अन्यतर का अर्थ क्या? दोनों में से एक। तो स्थिति स्थापक रूप है ना, दोनों में से एक स्थिति स्थापक है या नहीं? बोलो। अरे भाई स्थिति स्थापक रूप ये राशि बन गई ना, उनमें से एक स्थिति स्थापक है और रूप, और वो भी है ना, दोनों में से एक ना। अन्यतर का अर्थ है क्या? दोनों में से एक। ये गड्डी बन गई, ये गड्डी में एक स्थिति स्थापक है कि नहीं? ये गड्डी में एक रूप है कि नहीं? है ना? तो ये कौन बन गया? स्थिति स्थापक रूप। अन्य तरह हो गया ना, ये भी क्या हो गया? अंजन तरह हो गया, हो गया। दोनों में से एक रूप भी है, दोनों में से एक स्थिति स्थापक भी है। तो इसमें कौन सा धर्म रहेगा? स्थिति स्थापक,
स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व, ये धर्म रहेगा क्या? स्थापक रूप अन्य तरत्व। बराबर है ना? स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व धर्म रहेगा। ये स्थिति स्थापक रूप अन्य तरह ये है, स्थिति स्थापक रूप अन्य तरह ये है, ये दोनों में भी रहेगा स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व, है ना? है ना? स्थिति स्थापक रूप अन्य तरत्व आदाय रूपे अतिवाहन।